बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है मर्दाना कमज़ोरी की वजूहात। यानी जो लोग गलत कामों में पड़ गए हैं और अपनी ताकत खो बैठे हैं, आज ये वीडियो उन्हीं के लिए है। जिन लोगों को सुबह उठते वक्त इरेक्शन होती है वो खुशकिस्मत और हेल्दी लोग हैं। यानी ये भी देखें एक पॉइंट कि ऐसे लोग जो सुबह उठते हैं, नौजवान लोग जो सुबह उठते हैं और अपने आप को इरेक्शन में पाते हैं, अपने आप को इरेक्शन में पाते हैं, तो वो खुशकिस्मत लोग हैं और हेल्दी हैं। इसके बावजूद अगर मरीज़ जिनसी कमज़ोरी की बात करता है तो ये खोज लगाने की ज़रूरत है, पता चलाने की ज़रूरत है कि आखिर उसमें क्या मसला है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी शख्स के सामने गंदी या सेक्सी बात की जाए और उसे इस तरह की बातें सुनकर होशियारी आती है तो इस तरह के लोग भी बिल्कुल फिट हैं। उन्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कोई मसला नहीं है, उन्हें होशियारी का कोई मसला नहीं है। वो लोग बेहतर हैं कि जो किसी गंदी बात को सुनने के बाद, सेक्स की कोई बात सुनने के बाद उनमें इरेक्शन होती है, उनमें हिलजुल होती है और वो अपनी सही पोजीशन में आ जाते हैं। यही वो लोग हैं जो फिट हैं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको सुबह के वक्त शहवत होती है, होशियारी आती है, लेकिन अपने जायज़ और कानूनी पार्टनर के करीब जाते ही होशियारी ख़त्म हो जाती है। इनकी परफॉर्मेंस तसल्ली बख्श नहीं होती। ऐसा एंग्जाइटी या स्ट्रेस की वजह से होता है। यानी लोगों में इरेक्शन तो है। अब इस टाइप के लोग भी हैं जिनमें इरेक्शन तो है, लेकिन यूं ही वो अपने कानूनी पार्टनर के पास जाते हैं उनकी इरेक्शन ख़त्म हो जाती है और उनका जो पीनस है वो बिल्कुल अपनी ताकत खो बैठता है, वो अपनी सिटिंग पोजीशन में आ जाता है। क्योंकि स्ट्रेस के दौरान कार्टिजोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और डोपामिन जो कि अच्छा हार्मोन है उसका लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से सारे जिस्म में क्रैम्प्स पड़ते हैं। कार्टिजोल जो बढ़ गया, सिगरेट के आदी लोगों में भी ये मसला पाया जाता है कि उनमें सेक्सुअल परफॉर्मेंस ज़ीरो होती है, जो लोग सिगरेट पीते हैं। उसके बाद बूढ़ों में हाई ब्लड प्रेशर और शुगर की वजह से भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर होती है। शुगर के मरीज़ को फल और सब्ज़ियां एक ख़ास मिकदार में लेनी चाहिए, वो भी डॉक्टर के मशवरे से। कुछ लोग प्रोसेस्ड आइटम लेते हैं और उनको तरजीह देते हैं और रॉन्ग फूड लेने को अहम समझते हैं। यानी रॉन्ग फूड से मुराद ये है कि देखें ना, अभी अब एक बंदा शादी में गया है तो वहाँ पे वो हर किस्म की चीज़ें खा रहा है कि पहले वो ठंडी चीज़ लेता है, फिर गर्म लेता है, फिर ठंडी लेता है, फिर गर्म लेता है, मीठा ज़्यादा ले लेता है, जितनी ज़रूरत नहीं जितना उसने मीठा ले लिया। चावल उसको अगर शुगर है तब भी वो चावल खा रहा है और रोटी, तो ये जो कि शुगर को बढ़ाते हैं। तो ये रॉन्ग फूड में आते हैं सारे। ये जो प्रोसेस्ड फूड हैं, बेकरी आइटम हैं जो नुकसानदेह हैं, जो शुगर को जल्दी बूस्ट करते हैं। मसलन पेस्ट्री अगर आप लेते हैं तो वो 15 मिनट के अंदर ब्लड में शामिल हो जाती है। मीठी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए क्योंकि मीठी चीज़ों से कब्ज़ भी होती है और फिर कब्ज़ आगे जाके वो फिर पाइल की शक्ल इख्तियार कर लेती है। दोस्तों, ये जो रॉन्ग फूड लेते हैं वो समझते हैं कि शायद इससे हमें ताकत आएगी, लेकिन ये कंसेप्ट गलत है। इनसे ताकत नहीं आती, मैदा ख़राब हो जाता है, नुकसान होता है। फिर दोस्तों एक और बात कि अपनी बीवी से कॉन्फ्लिक्ट में रहने वाले लोग स्ट्रेस का शिकार रहते हैं और इनमें होशियारी बहुत कम आती है स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस तो बहुत सी बीमारियों का जो है ना वो सपोर्ट करती है, बहुत सी बीमारियों को। इसके बरक्स जिन लोगों में अपनी बीवियों के साथ ताल्लुकात खुशगवार रहते हैं उनमें सेक्सुअल ड्राइव बेहतर पाई जाती है। दोस्तों, होम्योपैथी में इन तमाम बीमारियों का इलाज मौजूद है, बशर्ते कि मरीज़ अपनी सही हिस्ट्री डॉक्टर को बताए। जब डॉक्टर उनसे पूछता है कि आपको मसला क्या है तो वो शर्माते हैं और बताने में हिचकिचाते हैं, सही बात नहीं बताते, जिसकी वजह से उनको मेडिसिन भी सही नहीं मिलती और वो आराम भी नहीं उनको आता। तो होम्योपैथी में बहुत सी अच्छी मेडिसिन हैं जो
इन बीमारियों के लिए बेहतर समझी जाती हैं। और फिर इसमें थोड़ा प्रिकॉशन भी है कि ये इस तरह के लोग जिनमें सेक्सुअल वीकनेस पाई जाती है वो नमाज़ पढ़ें, अच्छा सोचें, अच्छा खाएं, सुबह उठें और फिर अपने खाने पीने के औकात मुकर्रर कर लें। यानी सुबह को जो नाश्ता दोपहर को हो रहा है, दोपहर का खाना रात को, और रात का फिर मज़ीद रात को। वॉक करें, खाना कम खाएं, वक्त पर खाएं और फिर अल्लाह ताला से तौबा भी करें। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।